आज की ये जो स्टोरी है वो प्रेम नाम के लड़के की है। प्रेम रहने वाला मुंबई का था। वो नागपुर में पढ़ाई करता था। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो उसकी परीक्षा को लगभग 1.5 महीने बाकी था। तो वो सोचा कि एक बार घर से मैं हो आता हूँ, नहीं फिर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा। अगले दिन का तत्काल में टिकट बुक करता है। जैसे कि उसको कल जाना है तो आज टिकट बुक करता है सेकंड एसी की नागपुर एक्सप्रेस से। और वो रात के 10 बजे अपने ट्रेन में चढ़ जाता है सेकंड एसी में अपना जाता है और वो अपने बर्थ में जाकर के बैठ जाता है। बर्थ पे जाकर बैठने के बाद वो लेटने की कोशिश करता है और ठंडी का समय और एसी वाले बोगी था तो जाकर के गाड़ी जंगल में रोक देता है। अब कभी कभार होता है ऐसा कि जब गाड़ी रुक जाता है तो एसी भी बंद हो जाती है। तो एसी बंद हो गई, काफी देर से जंगल में गाड़ी रोका था तो उसको जो है घुटन टाइप में महसूस हुआ। तो वो सोचा कि चलो बाहर जहाँ वॉशरूम है वहां पे तब से चलते हैं, गाड़ी चालू होगा तो आ जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही वो एसी वाला केबिन का जो लास्ट फ्लोर का गेट होता है जिसमें एंटर करने वाला होता है, जब वो खोल करके बाहर गया तो उसको बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। ताज़ा हवा का बात ही अलग रहता है ना। तो वहीं पे वो जाकर के अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तो अचानक से उसको ये समझ में आया कि चलो यार, जब से यहाँ पे गाड़ी रुका है क्यों ना गेट के बाहर जा करके खड़े हो जाते हैं। आप नोटिस करते होंगे नल डिब्बे में कहीं भी जो गेट पे बैठे रहते हैं, कहीं भी अगर गाड़ी रुकता है तो वो जा करके बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है वो जा करके बैठ जाते हैं। तो उसके मन में भी यार इतने लोग हैं ही हैं, चल के बाहर उतर लेते हैं, जब गाड़ी चालू होगा तो हम आकर के अंदर बैठ जाएंगे। वो बाहर उतर गया तो वो ये नोटिस किया, एक तो रात का उस टाइम बज रहा था 1। तो वो ये नोटिस किया कि कोई उधर से घिसरा के कोई सामान ला रहा है। तो बोला छोड़ो, हो सकता है कोई हो, किसी को जाना हो, कोई बताया हो कि यहाँ पे गाड़ी रुका है, आप चले जाओ शहर इसी गाड़ी से। उसके मन में भी बहुत सवाल आया। तो वो ये नोटिस करता है, वो आ करके इसी के पास आकर के इसी को घूर रहा है। तो ये अपना सोचा कि हम चलते हैं अपने डिब्बे में बैठते हैं, घूरने दो। तो जैसे ही वो मतलब अपने सीढ़ी पे पैर पहले ही रखने ही जा रहा था तो जो आदमी इसको घूर रहा था बोला, बेटा मैं तुम्हें मदद के लिए घूर रहा था, ऐसे वैसे मत समझो। तो वो भी बोला, यार इसका उम्र भी 50-55 साल का है, कर देता हूँ मदद। तो वो बोलता है कि ये एसी डिब्बा है। वो बोलता है कोई नहीं, मैं फाइन दे दूंगा। तो वो बोलता है बेटा ये सामान थोड़ा ऊपर चढ़वा दे। तो उसको भी अजीब लगता है लेकिन वो उनका सामान जो है ऊपर चढ़वा देता है। बेसिंग में वो अपना हाथ धुलने के लिए जाता है। जब हाथ धुल लेता है तो जो जिसको चढ़ाया था तो वो बोलता है ये ले बेटा मिठाई खा ले, तूने मेरा हेल्प किया, मैं तेरे बुलाने पे ही आया अंदर। तो बोला मैं कैसे आपको बुलाया। तो बोलते हैं कि तूने मेरी मदद की, तूने मुझे अंदर चढ़ाया, मैं तेरे ही कहने पे तो अंदर आया। तो बोला चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या करना है। तो मतलब बहुत बहुत दिनों से नहाया नहीं, स्मेल टाइप में आता है ना, और शर्ट का पूरा बटन टूटा रहा। तो वो खा लिया जिसको वो चढ़ाया था। तो वो बोलता है कि बेटा जहाँ तू है जिस बोगी में मुझे भी वहाँ पे ले चल। तो ये मना कर देता है साफ कि देखिए अंदर लेके जाएंगे तो जो आपका सामान है उसको लेके जाएंगे तो खड़खड़ खड़खड़ की वजह से पैसेंजर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्यों ना आप यहीं पर रहिए, टीटी आते हैं तो बात करके अपना आप अपने सीट का व्यवस्था वो कर देगा, आप उनको फाइन दे दीजिएगा। तो बोलता है ठीक है बेटा, बस एक छोटी सी और काम है, मैं जा रहा हूँ बाथरूम होके आता हूँ, तब तक ये तू बैग देख ले, उसके बाद तू चले जाना अपने बोगी में। तो जिसको चढ़ाया था वो चले जाता है बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, आधा घंटा बीतने को आया। ये सोच रहा है मन में कि यार इतना देरी हो गया, इतना देरी कौन बाथरूम करता है। तो ये बाहरी से बोलने लगा, अंकल आओ, मुझे भी देरी हो रही है, मुझे नींद आ रहा है, मेरा तबीयत वैसे ही खराब है। तो वो जाता है बाथरूम में गेट नॉक करने के लिए, तो 3-4 में पीटता है। तो ये नोटिस करता है कि बाथरूम में तो साला कोई है ही नहीं। अब उस बाथरूम में भी दिखता है, उसके साइड वाले बाथरूम में भी दिखता है,
बोगी के जस्ट बगल वाला बाथरूम था, उसमें भी देख सकता, हो सकता है कि उसमें चले गए हों। नोटिस करता है कि साला ये कहाँ गया, तो गया कहाँ। तो फिर उसके मन में ही दिमाग में ही आता है कि साला सामान चढ़ा करके गया तो क्या गया है, कहीं बम हम तो नहीं दे दिया आलतू फालतू, मेरे चक्कर में पूरे ट्रेन का नुकसान हो जाए। कुछ भी हो सकता है भाई इस बैग में। तो वो डरते डरते वो बैग खोलता है। उल्टा सीधा सामान रहेगा तो इसको मैं लात मार के ऐसी जगह बाहर फेंक दूंगा। तो बैग का जैसे ही चैन खुलता है, उसको जो है, जो ठंडी थी उससे 10 गुना ठंडा उसका शरीर हो गया एक मिनट के लिए। वो ये पाता है अपने आप को उस बैग में कटा हुआ पीस में, अपने आप को कटा हुआ पाता है उस बैग में। वो देख के वहीं पे एकदम ठंडा पड़ जाता है। वहीं पे सोचता है कि छोड़ो कुछ भी हो, मैं जा करके अपने बोगी में बैठता हूँ। वो ऐसे ही करता है, जाता है अपने बर्थ में जा करके लेट जाता है और ट्रेन में वहाँ से चलना चालू हो जाती है। तो अपने जाकर बर्थ पे लेट जाता है वो, और जो रेलवे की तरफ से चादर मिला रहता है उसको पूरा एकदम ऊपर से लेके नीचे तक एकदम दबा के ओढ़ लेता है। अब ओढ़ने के बाद कुछ देर ट्रेन आगे और चलती होगी तो उसको नींद भी लग जाता है। आधा ही 1 घंटा बीता होगा तो उसकी नींद जो है ट्रेन की रुकने की वजह से खुल जाती है। अब खुल जाती है, अब टूट गई नींद, तो उसके जो है दिमाग में वही सब चलने लगा कि मैं इस आदमी की मदद किया रहा है, ऐसे वैसे जो उसके दिमाग में पूरा वही सब दिमाग में वही सब दौड़ने लगा। अब दौड़ने लगा तो उसके बाद उसको ये महसूस हो रहा है कि कुछ कट कट का आवाज आ रहा है यार मेरे बोगी में से। चदरा हटाता है अपने मुंडी में से तो ये नोटिस करता है कि जिस आदमी को मैंने चढ़ाया रहा, जो बाथरूम में से गायब हो गया था, वो नीचे वाले बर्थ पे बैठ करके मेरा ही मुंडी, मेरा ये बैठ के खा रहा है। तो भागने की कोशिश करता है, भागता है तो ये नोटिस करता है कि यार ना मेरे नीचे, मतलब पूरे मेरे बर्थ में भी कोई नहीं है, पूरे बोगी में भी कोई नहीं है, आगे वाले बोगी में भी जाता है उसमें भी कोई नहीं है। 1 मिनट के लिए उसके मन में ये भी आता है कि मैं चलती हुई ट्रेन में से कूद जाऊं, पर ये भी करना एक बेवकूफ़ी है क्योंकि वैसे भी मैं मरूंगा, ऐसे भी मैं मरूंगा। बेसिन रहता है, जो टॉयलेट के अंदर एक बेसिन रहता है, तो वो ये नोटिस करता है कि साला इसमें से खून बह रहा है, पर वो अपने आप को हिम्मती बनाए रखा। तो उसका वहीं में जो है टॉयलेट में ही नींद लग जाता है। तो 1-2 घंटा बीतता है तो टॉयलेट नॉक करने की आवाज़ आती है। बाहर से 4-5 लोग चिल्ला रहे थे कि अरे निकलो, कब से 2 घंटा तुम अंदर हो, बाहर निकलो। टैप 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 टैप। तब ये भी डरते डरते गेट खोलता है तो देखता है सवेरा हो चुका है। तो बाहर निकलता है और जो 4-5 लोग थे उनसे बोलता है कि अरे आप लोग कहाँ चले गए थे बोगी में से, मैं आपको रात में देखा तो पूरा बोगी खाली था। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था अंकल, उसको सारा पूरा बात बताता है। 4-5 लोग थे, उनको पूरा बात बताता है रात से लेके जो अभी तक इसके साथ हुआ। तो उनमें से ये अंकल बोला कि बेटा उसने तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दिया? तो बोला हाँ अंकल, मुझे एक मिठाई दिया था। तो बोले कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं सिखाएं कि कोई भी कुछ खाने को दे, अनजान आदमी तो खाया नहीं जाता है। तो बोला क्या बोलेगा? तो बोला कि बेटा यहाँ से जाना, सबसे पहले अपने घर मम्मी पापा को ये पूरा बात बताना, और मम्मी पापा बोलना कहीं मुझे बाबा पास ले जाके झड़वा देंगे। तो वो जाता है फाइनली अपने घर और सारा बात बताता है और उसको बालाजी ले जाया जाता है। वहाँ पर उसके साथ पूजा पाठ किया जाता है। तब से वो बंदा नॉर्मल है। 1-2 महीने अपने घर पे रहा, जब सब नॉर्मल था तब वो आ गया नागपुर दोबारा पढ़ने के लिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी।